2024 के आम चुनाव से पहले गुजरात, हिमाचल और तेलंगाना समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, कुछ ऐसे हैं जहां बीजेपी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। देश के उत्तर, मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पहुंच बनाने के बाद बीजेपी का फोकस अब दक्षिण पर है, जहां अभी सिर्फ कर्नाटक में ही उसकी सरकार है। जुलाई के शुरुआती सप्ताह में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये तस्वीरें मिशन साउथ का ब्लूप्रिंट है। तेलंगाना में बीजेपी का ये महामंथन बताता है कि अगले साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस को कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है। कोई एक परिवार साम, दाम, दंड, भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये टीआरएस की सरकार का निशान क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है या नहीं है? मोटर है या नहीं है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना? गाड़ी का स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है या ड्राइवर के हाथ में होता है ना? हाँ या ना बोलो भाई, होता है ना? मगर ये टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। बीजेपी का स्कूटर चल निकला है, हर गांव जाएगा, हर कस्बे जाएगा। स्कूटर यात्रा के दौरान बीजेपी के नेता हर गांव में रात बिताएंगे। हर नेता के साथ 100 से 150 कार्यकर्ता होंगे। चौपाल लगाई जाएगी। चौपाल में मोदी सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। केसीआर के नाकाम मोर्चों को मुद्दों में बदलने की कोशिश होगी। हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है। 2023 में तेलंगाना के साथ कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने। इस साल 2022 में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने। चुनावी राज्यों में बीजेपी की बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी कदम दर कदम इन राज्यों में जाकर पार्टी की आधारशिला को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। 2014 के बाद बीते 8 सालों में बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हैं और ब्रांड मोदी के मैजिक से पार्टी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण जैसे कई तयशुदा समझे जाने वाले सियासी समीकरण भी ध्वस्त कर दिए। लोकसभा उपचुनावों में रामपुर और आजमगढ़ को बीजेपी ने जीता। मुस्लिम यादव समीकरण वाली इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता था। रणनीति और राजनीति का दांव ऐसा चला कि वहां अब बीजेपी का विजय ध्वज लहरा रहा है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ और रामपुर की जीत के बीच बीजेपी को नया मंत्र दिया। ये प्रतीकात्मक चित्र जालौन के तो मेनली हमने यही शिनाख्त किया कि अगर देश को हम जातिवाद से बाहर निकाल सकता हूं, वंशवाद से निकाल सकता हूं और पॉलिटिक्स का एपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट से निकाल सकता हूं और कंट्री का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट तरफ ले जा सकता हूं, देन ऑल आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो द बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन इज दैट बीजेपी शुड फोकस on politics of performance, politics of development, and we should defeat Jatibad, Bangsbad, Parivarbad, and the politics of appeasement. और यही हमारा आज जो एक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, अगर आप एक शब्द में आप सुनना चाहेगा तो यही सबसे बड़ा मैसेज था। वंचितों और अल्पसंख्यकों की नब्ज पर हाथ रखने के लिए बीजेपी ने स्नेह यात्रा का आयोजन तय किया है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुट गई। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुसलमान 18% है। स्नेह यात्रा बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां पसमानदा मुसलमान बड़ी संख्या में है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पसमानदा मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। ये कोशिश सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ सबके विश्वास से जोड़ने की कोशिश है। जरा से मार्जिन से सीटें जीती और हारी जाती हैं और हारी बाजियों को जीतना बीजेपी को पीएम मोदी ने अच्छी तरह सिखा दिया है।